जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे गर्व है आप लोगों पर कि आप लोग फौजी की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए डेली सर्जिज रोज रात 9 बजे सपना वर्दी मेरा जुनून के नाम से डेली क्यूज का आयोजन कर रहा है, जिसमें पिछले साल में पूछा गया टॉप 10 क्वेश्चन का क्यूज करेंगे। क्यूज करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बात कर लेते हैं। मत गिनो मुझे उन आशिकों में जिन्होंने अपनी जवानी लड़कियों के पीछे गंवाई है। जब जब भी सरहद पर कोई शहीद हुआ है, वो हर एक शहीद ने मुझे सरहद के नशे वाली शराब पिलाई है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है प्रसुप्त अवस्था में रहता है? ऑप्शन है हिरन, चमगादड़, सियार, बाघ। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको दिया हुआ रहेगा कि कौन सा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उन 10 सेकेंड में आप अपना आंसर है जो कॉपी में लिख लीजिएगा, और फिर लास्ट में मिला करके देखिएगा कि आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन है हिरन, चमगादड़, सियार, बाघ। दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? तो चमगादड़ जो है ये प्रसुप्त अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मतलब गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तलवंडी, अमृतसर, पटना, करतारपुर। दोस्तों यदि गुरु गोविंद सिंह की जन्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और ये जो पटना है गुरु गोविंद सिंह का नानी का घर है गुरु गोविंद सिंह का। तलवंडी जो है ये, तो तलवंडी में जो है ये गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, और जो अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। और उनका मृत्यु जो हुआ था ये करतारपुर में हो गया था। गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु थे, और गुरु नानक जी है वो पहला गुरु थे जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था और मृत्यु करतारपुर में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान और तकनीक, शांति, साहित्य, खेल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में एक दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ऑप्शन है कुपोषण, गलकंड, रतौंधी, बेरी। दोस्तों इसका आंसर जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, रतौंधी रोग होती है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। गलकंड ये जो होता है ये गलकंड या ये जो होता है थायराइड आयोडीन की कमी से गलकंड रोग होती है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति पुंज के लेखक कौन है? ऑप्शन है धीरू भाई अंबानी, नरेंद्र मोदी, BS नायपाल, मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ज्योति पुंज और एग्जाम्स वॉरियर्स के लेखक है कौन है? तो भारत के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है ज्योति पुंज। और एक और पुस्तक लिखे हैं एग्जाम वॉरियर्स, यानी एग्जाम वॉरियर्स और ज्योति पुंज के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से पीड़ित रोगी को आँख का रंग हो जाता है। पीलिया रंग से पीड़ित रोगी जो है उसका आँख का रंग किस कलर का हो जाता है? ऑप्शन है लाल, नीला, सफेद या पीला। दोस्तों इसका आंसर जो है पीलिया रोग क्या होता है? तो पीलिया एक जॉन्डिस को पीलिया रोग बोलते हैं। इसमें आंख का रंग क्या होता है? तो पीला हो जाता है, और पेशाब यानी मूत्र का रंग भी पीला हो जाता है। और दोस्तों मूत्र का रंग जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मूत्र का जो रंग पीला होता है किसके कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई? 61वां संशोधन, 63वां, 65वां, 70वां।
दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1989 ईस्वी में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, और इसी संशोधन में संविधान में संशोधित करके कहा गया कि अब जो मतदान की जो आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई है, और इसीलिए अब हम लोग का जो मिनिमम आयु है मतदान करने की कितना हो गया है, 18 वर्ष हो गया है। कौन सा संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की यदि हम बात कर लेते हैं ये सब, तो ये जो होती है आपको शुष्क अवस्था में विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन लिक्विड अवस्था में ये विद्युत का सुचालक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है डग एंजेलबर्ट, चार्ल्स बेबेज, नरेंद्र सिंह कापानी, सैमुअल कोल्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे वो चार्ल्स बेबेज नामक के वैज्ञानिक किए थे कंप्यूटर के आविष्कार। दोस्तों ये डग एंजेलबर्ट है, ये कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका आविष्कार किए थे डग एंजेलबर्ट। और सबसे बता दूं कि कंप्यूटर का जो माउस का जब सबसे पहले जब बना था तो वो लकड़ी का बना था कंप्यूटर माउस। नरेंद्र सिंह कापानी है तो ये ऑप्टिकल फाइबर की खोज किए हैं नरेंद्र सिंह कापानी। और सैमुअल कोल्ट है, ये रिवॉल्वर के आविष्कारक है सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी? ऑप्शन है सोना, पित्तल, तांबा, लोहा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा। जो सबसे पहले जो मानव द्वारा धातु का उपयोग किया गया था वो तांबा धातु का यूज किया गया था। तो दोस्तों आई होप कि ये क्यूज आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का 10 में से कितना नंबर आया है। चलिए मिलते हैं अगले रात 9 बजे। जय हिंद।